हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी स्टाइल्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपना फुल कवरेज बेस जो है वो अचीव करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स को लेयर करना होता है आपके फेस के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेक श्योर आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए। या तो आप फेस वॉश कर लो, नहीं तो वेट वाइप्स यूज़ कर लो। एंड मेक श्योर आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड भी होनी चाहिए। यू कैन टेक अ लुक एट माई स्किन, इट्स लुकिंग सुपर हाइड्रेटेड। यू हैव टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन ईजिली मेकअप को ग्लाइड कर दे। नेक्स्ट स्टेप हमेशा आता है प्राइमर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का एस ऑफ बेस मैटिफाइंग प्राइमर। नाउ प्राइमर हमेशा यूज़ करना होता है आपको आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरी समर्स में कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है, इसलिए मैं मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। और प्राइमर हमेशा आपको फोकस करना होता है उन एरियाज़ पे जहाँ पे आपको पोर्स होते हैं। प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेकअप है वो पोर्स के अंदर ना जाए, पोर्स क्लॉग ना हो, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल की प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम मेकअप के अंदर से पोर्स विजिबल ना हो। प्राइमर जो है वो पोर्स को थोड़ा सा ब्लर कर देता है, मैटिफाई कर देता है। एज अ रिजल्ट बहुत स्मूथ बेस लगता है। नेक्स्ट स्टेप आता है इल्यूमिनेटर। मैं यहाँ पे मार्स का गॉड्स ग्लो इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 01 वनीला। नाउ अगर आपको कभी भी इल्यूमिनेटर यूज़ करना है तो वो हमेशा स्टेप आता है प्राइमर के बाद में। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने फाउंडेशन में इल्यूमिनेटर को मिक्स करो। इससे फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाती है। एट द सेम टाइम कई बार कलर भी चेंज हो जाता है। तो अगर आपको इल्यूमिनेटर लगाना है तो आप हमेशा इस तरीके से अपने फाउंडेशन कलर करेक्टर से पहले लगाओ और प्राइमर के बाद में लगाओ इल्यूमिनेटर। अगर आपको स्ट्रोब क्रीम भी लगानी है वो भी आपको प्राइमर के बाद में ही लगानी है। तो बेसिकली अगर आपकी ऑलरेडी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, ग्लोई रहती है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड इल्यूमिनेटर इन योर मेकअप बेस्ड रूटीन तो मेक श्योर आप हमेशा प्राइमर के बाद ही उसको अप्लाई कर रहे हो। डोंट वरी, भले ही आप फाउंडेशन कंसीलर लगाओगे, स्टिल वो जो ग्लो है ना वो आपकी स्किन पे एकदम इंटैक्ट रहता है। एंड पर्सनली आई लव दिस वन, अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही हाई एंड रिजल्ट देता है। जस्ट टेक अ लुक एट दैट, द स्किन इज लुकिंग सो अमेजिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा मेकअप में आता है कलर करेक्शन। जैसे आप देख सकते हो अंडर आइज में थोड़ी सी डार्कनेस होती है, कई लोगों को माउथ के राउंड होते हैं या एक्ने मार्क्स होते हैं। इनको हाइड करने के लिए हम कलर करेक्ट यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा शेड है वार्म हनी। इट्स दी सैटिन मैट फिनिश फाउंडेशन स्टिक, और मैं इसको उन एरियाज़ पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ पे मुझे थोड़ी सी डार्कनेस है ना। जिन लोगों को नहीं पता, कलर करेक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस पे जो डार्कनेस है, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स है, वो हाइड हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तब आप ऑरेंज या पीच करेक्टर के लिए जा सकते हो। अगर आपका फेयर स्किन है तो पीच के लिए चले जाओ, डीपर डस्ट है तो ऑरेंज के लिए। लेकिन अगर आपको उतने पिगमेंटेशन मार्क्स, एक्ने मार्क्स नहीं है तो आप अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर कंसीलर या फाउंडेशन शेड भी यूज़ कर सकते हो। वो भी आपका एग्जैक्ट कलर करेक्शन का काम करेगा। अगर आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना भी है तो ऑरेंज करेक्टर के बाद में भी आपको 1, 2 या 3 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करना पड़ता है उस ऑरेंजिशनेस को हाइड करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है। तो मेक श्योर अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, आप सिर्फ 1 से 2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर लो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपकी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, वो आपके लिए एग्जैक्ट कलर करेक्शन का काम कर देता है। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये फाउंडेशन शेड मेरी स्किन टोन से 2 शेड डार्कर था, लेकिन कलर करेक्शन में ये कितना अमेजिंगली वर्क कर रहा है। जितनी भी मेरे फेस पे पिगमेंटेशन थी इसने उसको हाइड कर दिया है। कलर करेक्शन का काम ये होता है कि बाद में जब आप फाउंडेशन लगाओगे, हाइलाइटिंग कंसीलर लगाओगे, तो आपका मेकअप जो है ना वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं पड़ेगा, ब्लैक नहीं लगेगा और ऐशी नहीं लगेगा, और एकदम नेचुरल और फ्लॉलेस लगता है। ना वंस वी आर डन विद द कलर करेक्शन, आप खुद देख सकते हो फेस कितना ज़्यादा अमेजिंग और एकदम क्लीन लगने लग जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का ये स्टूडियो HD फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 1.2। नाउ हर किसी का फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। कई लोग डायरेक्टली एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पहले अप्लाई करते हैं, देन ब्लेंड करते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली ब्लेंडर पे ले लेते हैं, कुछ लोग डॉट डॉट करके करते हैं। मैं हमेशा सेक्शन वाइज वर्क करती हूँ, थोड़ा सा फिंगर से ब्लेंड किया, देन ब्लेंडर से। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, जो भी टेक्निक आपको बेस्ट लगती है वो आप कर सकते हो। बट यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर आप एकदम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन ना लगा लो,
धीरे धीरे लगाओ, जितना आपको नीड लगता है अपने फेस के लिए पहले उतना लगाओ, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कवरेज कम है देन आप उसको बाद में बिल्डअप कर सकते हो। कभी भी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन एक साथ नहीं लगाना है, क्योंकि उसको कम करने के चक्कर में आप अपने फाउंडेशन को ड्रैग करोगे एंड एज अ रिजल्ट आपका मेकअप पैची और केकी हो जाता है। आपका ब्लेंडर जो है वो हमेशा डैम्प होना चाहिए। नाउ डैम्प का मतलब गीला नहीं होता, पानी में से स्क्वीज़ करने के बाद में एक टिश्यू पेपर या फिर एक कॉटन क्लॉथ में उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लो, वो डैम्प हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जिंग। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से कॉन्टोर शेड यूज़ कर रही हूँ। नाउ कॉन्टोरिंग इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपको ऐसा लगता है आपका फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिजल्ड है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, आपको नीड नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फेस फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है या फिर कोई शेप नहीं विजिबल होती है, तब आप इस तरीके से कॉन्टोरिंग कर सकते हो। नाउ द डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्टोर एंड अ ब्रॉन्जर इज कॉन्टोर कूल अंडरटोन में होता है और ब्रॉन्जर होता है आपका वार्म अंडरटोन में। कॉन्टोर आपके फेस को शेप प्रोवाइड करता है जो फाउंडेशन लगाने के बाद चली जाती है। नॉर्मली हमारे फेस पे जैसे होता है ना, कुछ कुछ एरियाज पे थोड़ा सा डेप्थ होता है फेस को शेप देने के लिए, कॉन्टोर उसके लिए किया जाता है और ब्रॉन्जर किया जाता है आपके फेस को थोड़ा सा वार्मथ देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लिक्विड ब्लश, और मेकअप रेवोल्यूशन का ये मैं सेवेज कोरल लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी डैम्प कर सकते हो या फिर आप एक ब्लश ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं हमेशा बोलती हूँ कि बैक ऑफ द हैंड पर लेके अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हो, कुछ ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मैं हमेशा अपना ब्लश जो है वो पहले करती हूँ, कंसीलर बाद में करती हूँ। उससे क्या होता है ना कि अंडर आइज जो है वो और भी ज़्यादा हाईलाइटेड लगती है, क्योंकि अगर आप ब्लश बाद में लगा लेते हो तो वो एक ब्लश की लाइन जो है ना वो विजिबल होती है आपके मेकअप में। ये स्टेप्स आपको तब फॉलो करने होते हैं जब आप एक बहुत हैवी मेकअप अचीव करना चाह रहे हो। अगर आपको डेली बेसिस पे रेगुलर मेकअप करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज़ ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड डू सच हैवी स्टेप्स। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्टली पाउडर प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग मेबलिन एज डिवाइन कंसीलर इन द शेड जीरो फेयर। और हाईलाइटिंग कंसीलर सिर्फ लगाना होता है अंडर आइज पे, थोड़ा सा फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे और क्यूपिड्स बो पे। अब हाईलाइटिंग और कलर करेक्शन में फ़र्क क्या होता है? कलर करेक्शन हम ये करते हैं अपने फेस की पिगमेंटेशन वगैरह को हाइड करने के लिए। हाईलाइटिंग हम करते हैं ताकि हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप लगे और ज़्यादा हाईलाइटेड लगे। नाउ अगर आप बिना कलर करेक्शन के, बिना फाउंडेशन के एक अपनी स्किन टोन से लाइट शेड का हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर लोगे तो आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा। इसलिए यू हैव टू मेक श्योर आप अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो, अच्छे तरीके से कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हो, बाद में एक हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रहे हो, एंड यू कैन टोटली टेक अ लुक एट दैट फेस एकदम से कितना लिफ्टेड और चिजर लगने लग गया है, और ब्लश जो है वो स्टिल विजिबल है लेकिन एकदम अच्छे से ब्लेंडेड लग रहा है। एंड दिस इज हाउ आई अचीव माई फुल कवरेज मेकअप बेस्ड रूटीन। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं उनके बाइंग लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड या दैट इज इट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, and guys, don't forget to subscribe, like, share and comment. That's it, my loves. Bye bye.